नमस्कार आत्मबंधन मास्टर्स। सबको रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये पवित्र धागों में जो हम सब आत्माएं बंधी हुई हैं, ये जो डिवाइन सिल्वर कॉर्ड्स एक दूसरे के साथ फ्रीक्वेंसीज से हम बंधे हुए हैं, उसी का नतीजा है कि ये जो हम 41 डेज का ध्यान कर रहे हैं, मंडला ध्यान, और सब मास्टर्स अपने आप जुड़ते जा रहे हैं। यही प्यार का बंधन होता है। तो आज एक उसी बंधन के धागे में एक और मोती, डॉक्टर संतोष, जो कि शिकागो से हमारे साथ हैं। और हम मेरा रियली और भाग्य है कि आपने हमें इतना ब्लेस किया कि यस गुरपिंदर, मैं भी यहाँ कंट्रीब्यूट करूंगी। दैट इज स्पीचलेस आई एम अबाउट दिस। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच एंड स्टेज इज योर। तो आप सभी को मेरा आत्मवंदन। और मैं गुरपिंदर जी का धन्यवाद करूंगी ये अपॉर्चुनिटी मुझे देने के लिए। और ये मंच भी मेरे लिए कोई नया नहीं है और अब तो बिल्कुल अपना ही लगता है। तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं रक्षाबंधन की। तो आज का ध्यान हम करेंगे ध्यान की अति उन्नत स्थिति में जाने के लिए अस्तित्व के साथ अस्तित्व का अनुभव करेंगे। तो मैं आप सब लोगों से एक बात पूछना चाहूंगी, बेशक आप अनम्यूट भी कर सकते हैं सबको, कि थोड़ी सी चीजें हम जान लेते हैं एक बार। सबसे पहला मेरा प्रश्न होगा, मैं कौन हूं? कोई भी जवाब देना चाहेगा तो प्लीज बताइए। हु आई एम। हम लोग सब स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हुए हैं और इन सब चीजों से वाकिफ हैं सभी, है ना? तो जो भी कोई बताना चाहते हैं तो प्लीज बताएं। तरीके में आने से पहले तो भाई को जानते ही नहीं थे, सिर्फ इस बॉडी को कि मैं परवीन हूँ, ये जो दिख रहा है इसी को मानते थे। अब मतलब समझ आने लगा है कि सोल है हम। पर मैं मानती हूँ कि जितना हमें पता होना चाहिए शायद उतना अभी नहीं पता है। मानते हैं सिर्फ सोल है, कितना हम जानते हैं उसको वो शायद अभी बाकी है मेरे। जी जी परवीन जी, थैंक यू परवीन जी। नवनीत जी को, हाँ, अनम्यूट है आप नवनीत जी। जी। आत्मंदिर आप मास्टर। आई एम आत्मवंदन। लाइट। मेरे हिसाब से आई एम लाइट। लाइट। और डिवाइन लाइट। ठीक है, और कुछ कोई और बताना चाहेगा इस बारे में? सुमन जी आप बताएं, क्या लगता है आपको हम कौन है? पहले तो दीदी स्पिरिचुअलिटी में आने से पहले तो हम अपने आप को एक बॉडी ही मानते थे कि ये मेरा शरीर है और बस मैं इस दुनिया में आई हूँ, जो मैंने कर्म किए हैं उस हिसाब से मुझे सुख दुख मिलेगा सब। पर अब जो जी स्पिरिचुअलिटी में आए हैं तो हमें पता लगा कि नहीं, हम एक सोल है। तो हमने उस सोल की प्रोग्रेस के लिए हम मेडिटेशन कर रहे हैं। पर अभी हम उसको नहीं मानते कि हम सोल है, क्योंकि अभी हमें पूरा अनुभव नहीं हुआ। जी जी। सिर्फ हम सुन रहे बहुत हैं अच्छा। कि आई एम सोल। जी सुमन जी, ये है ना? आपकी बात बहुत अच्छी लगी है मुझे, क्योंकि हम मान लेते हैं हर चीज को, हाँ लेकिन जी। हमें जानना है। जब तक हम अपना नहीं अनुभव करेंगे, जब तक हमें कैसे पता चलेगा? हाँ। किसी ने कहा, हमने मान लिया, हमने किताबों में पढ़ा, मान लिया, लेकिन मानने से नहीं काम चलेगा ना। हमें जानना है। तो आज के ध्यान में हम ये भी जानेंगे कि मैं शरीर हूं। अभी आपने ये कह दिया कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। तो मैं शरीर नहीं हूं, पहले उसको महसूस करेंगे, जानेंगे। अच्छा, हम ध्यान में ये भी बोलते हैं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन भी नहीं हूं। अब मन नहीं है ये कैसे समझ आएगा? इसके बारे में कुछ एक एक दो दो लाइन जो पता है बताइए प्लीज। थोड़ा सा मैं हिंट आपको देती हूँ। मन में ही हमारे विचार आ जाते हैं सारे, हाँ। ठीक है? और सारी यादें, मेमोरीज। अब अगर हम मेमोरी मन में क्या नहीं क्या? है, अगर हम हाँ। मन नहीं है तो हमारे थॉट नहीं आएंगे। थॉट हमें तभी आते हैं ना अगर हम मन है। तो वो नहीं नहीं, थॉट। थॉट तो आते हैं।
वो तो टेम्परेरी फेस होती है ना ध्यान में कि हम मन नहीं है। जब हम अपनी सांसों से जुड़ जाते हैं तो हम हम मानते हैं ना, निर्विचार स्थिति में आ वो जाते हैं। तो हम कहते हैं ना कि हम मन नहीं है। हाँ, हाँ अगर मन नहीं है तो हम थॉट भी नहीं है फिर तो। हाँ, तो हाँ नहीं हम है जी, कहते हैं ना, पर हम अभी मानते तो नहीं ना कि हम मन नहीं है। जानते नहीं है अभी, हाँ, क्योंकि एक छोटा सा एक उदाहरण लेते हैं। आपका नाम क्या है? सुमन। सुमन। हाँ, आपको कैसे पता आपका नाम सुमन है? सबने बोला तभी पता चला ना हमें। बिल्कुल ठीक, हाँ बिल्कुल जी, ठीक। हाँ जी, जब आप छोटे से थे और आपका पेरेंट्स ने नाम दिया हाँ और फिर जी, सब आपको इस नाम से बुलाते थे तो आपको यस, पता चल गया। हाँ जी। अब 100 जनों की भीड़ में भी कोई कहेगा सुमन तो आप एकदम आ जाओगे। इसका बिल्कुल। मतलब वो आपकी मेमोरी में है कि मेरा नाम सुमन हाँ, है। बिल्कुल ठीक है। तो मैं छोटी सी एक और चीज बताऊंगी, आप सबको बहुत अच्छी लगेगी वो, कि ये जानने के लिए कि क्या सच है, क्या मिथ्या है और क्या सत्य है, 2 नियम लागू होते हैं। एक नियम तो ये होता है कि जिस चीज को हम अनुभव कर रहे हैं, मैं इस चीज को अनुभव कर रही हूं तो इसका मतलब मैं किसी और चीज को अनुभव कर रही हूं, तो वो मैं तो नहीं हूं। हम्म, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल मेरे सामने टेबल रखी है, आईपैड रखा है, तो मैं आईपैड भी नहीं हूँ, मैं टेबल भी नहीं हूँ, क्योंकि मैं तो उसे अनुभव कर रही हूँ। हम्म, दूसरा नियम है कि जो चीज बदल रही है, एनीथिंग विच इज चेंजेबल इज नॉट ट्रू, वो यस, सत्य नहीं है, वो असत्य, असत्य नहीं कहेंगे उसको क्योंकि दिख रही है हमें, उसको हम नाम देते हैं मिथ्या। मिथ्या, जो चीज हमें दिखाई झूठ है। दे रही है और हम्म, बदलती जा रही है वो मिथ्या है। ठीक तो है। अभी मैं शॉर्ट में बता रही हूँ, अगले सेशन में थोड़ा और गहराई में जाएंगे। तो फॉर एग्जाम्पल आपने कहा कि मेरा नाम ये है, तो अब मैंने क्या कहा कि ये शरीर आपका नहीं है। हम्म, शरीर आपका नहीं है तो इसमें हम दोनों नियम लागू कर लेते हैं। एक हमारा नियम ये था कि जिसको मैं अनुभव कर रही हूँ, आप अपने बॉडी को देख पा रहे हो, बिल्कुल। तो देखने वाला तो कोई और है, मैं अपने शरीर को देख रही हूँ। दूसरा नियम है कि जो बदल रहा है, मेरा शरीर तो दिन पे दिन बदलता जा रहा है। जब बदल। मैं 10 साल की थी तो कुछ और था, 2 साल की थी तो कुछ और था, आज 60 साल की हो चुकी तो उसमें कुछ और है। तो दोनों नियम लागू हो गए, बदल भी रहा बिल्कुल। है। इसका मतलब शरीर मिथ्या है मिथ्या है। और मैं शरीर नहीं हूं। हम ये बोलते हैं लेकिन मैं शरीर ही हूं, ये शरीर तो मेरा ही है, लेकिन मैं नहीं हूं शरीर, मैं नहीं हूं। ठीक है? ज्यादा एग्जाम्पल नहीं दूंगी मैं। इसके बाद हम चलते हैं कि मन। अब मन, हमारा मन क्या है? मन पे भी हम वो दोनों नियम लागू कर देते हैं। एक तो वो चीज जिसको मैं अनुभव कर रही हूँ, तो थोड़ी देर पहले मेरा मन कर रहा था कि वो राखी की थाली में लड्डू रखा है, मुझे लड्डू खाना है, मेरा मन कर रहा था। इमीडिएटली मेरा मन किया 2 घूंट पानी पियो, यहाँ बैठना है। मन तो मेरा पल पल बदल रहा है, मन तो है ही नहीं स्थिर, नहीं है ना, किसी का भी नहीं नहीं है। होता, नहीं, एक किसी का क्षण में नहीं होता। बदलता है, एक क्षण में एक बदलता एक क्षण में, ये मिनट और सालों की तो बात ही छोड़ है। दो, क्योंकि जो हमारे मन में विचार बचपन में चलते थे, क्या आज चलते हैं वो विचार? नहीं। तो वो तो बड़ी लंबी कहानी हो गई। मैं तो पल पल की बात कर रही हूँ कि वो हम्म, बदल रहा है। तो वो भी हमारा, फिर वो हमारा अनुभव बन जाता है कि हमें अनुभव, हमने ऐसा किया, अब ऐसा अनुभव कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक। तो मन हमारा मिथ्या है। मिथ्या है। अब विचार, विचार मिथ्या है, मन ही तो विचार कर रहा है। तो जिस हिसाब से मैंने आपके नाम का एग्जाम्पल दिया, उस हिसाब से आपका नाम मिथ्या हो गया। मिथ्या हो। जब शरीर ही आपका मिथ्या, आपका नहीं है, तो जो शरीर से जुड़ी जितनी चीजें हैं सब मिथ्या वो हो भी गई ना, मिथ्या हो गई। ठीक है, बिल्कुल। वो सब चीजें मिथ्या हाँ, हो गई। और जो हम देख रहे हैं वो भी मिथ्या है, जो बदल रहा है वो भी मिथ्या है। तो इसमें हमारी सारी यादें आ जाएंगी, ऑल मेमोरीज इन योर सब, जो भी कॉन्शियस माइंड में चल रही हैं। एटलीस्ट ज्यादा दूर हम नहीं जाएंगे अभी। ठीक है? इसका मतलब क्या हुआ? जो आपने आपने कितनी पढ़ाई, कितनी, कौन सी डिग्री ली हुई है आपने? मैंने बीए बीएड। बीए बीएड किया है। आज मैं आपसे कोई एक चैप्टर पूछूंगी तो आप कुछ बता नहीं। नहीं पाओगे, वो सब नहीं, आपकी बिल्कुल। मेमोरी में है। बिल्कुल। मैंने पीएचडी किया है, डॉक्टरेट की है, सब कुछ किया हुआ है, लेकिन वो सब चीजें कहाँ है? वो मेरी मेमोरी में है। हम्म, और मेमोरी हमारे शरीर से जुड़ी है, और हमने तो ये बता दिया कि मेमोरी भी मिथ्या है, वो तो बदलती जाती है। तो इस तरह से हम सभी आध्यात्मिकता से जुड़े हैं, हम सभी जानते हैं कि हर चीज
जो दिख रही है नहीं भी दिख रही है, भ्रम है, भ्रम है, हम भी भ्रम है ना। और हमें उस अस्तित्व के साथ जुड़ना है। हर किसी का जन्म लेने के बाद एक ही एम होता है, एनलाइटनमेंट, उस परम तत्व के साथ जुड़ना। उस बात पे भी आ जाते हैं, छोटा सा उसका भी एग्जाम्पल देख लेते हैं कि हमारे अंदर कौन सी चीज है, हमारा एसेंस क्या है। एसेंस का मतलब ये होता है जैसे एक मिट्टी का घड़ा है, एक मिट्टी की सुराही है, एक मिट्टी का खिलौना है, एक मिट्टी के बर्तन है हमारे। तो उन सब चीज में सबका अलग अलग हमने नाम दे दिया, लेकिन उनका एसेंस एक ही है। क्या एसेंस है उसका? मिट्टी है, मिट्टी से ही बना सब मिट्टी कुछ। है, बिल्कुल ठीक है। तो मिट्टी उसका एसेंस है, हमने अलग अलग नाम दे दिए कि ये सुराही है, ये घड़ा है, ये बर्तन है। इस तरह से सेम ज्वेलरी पे आ जाइए। मैं कहूंगी मैंने हार पहना हुआ है, मैंने कान के टॉप्स पहने हैं, मैंने रिंग पहनी है, मैंने चूड़ी पहनी है, सैकड़ों आभूषणों के नाम बता दिए, लेकिन उनका एसेंस क्या है? तो गोल्ड। गोल्ड। इसी तरह हम भी बहुत सारे लोग हैं, ठीक है। कितनी कितनी अ, जीव जंतुओं पे आ जाएं, उस सब चीजों पे आ जाएं, तो सबके अलग अलग नाम दे दिए गए। उन सबका भी एक ही एसेंस है। आत्मा। हम वननेस में क्यों हैं? हमारा एसेंस जो है, तो हमारा क्या एसेंस है? आत्मा। आत्मा। अब आप सब लोगों ने बिल्कुल ठीक कहा, समझिए आपने कि वो आत्मा जो है उसमें सबके अंदर है। एक हाथी में भी वही है, चूहे में भी वही है, हमारे अंदर भी वही है। इसलिए उसके थ्रू हम एक वननेस में होते हैं। एक ही जगह से आएंगे और एक ही जगह से जाएंगे शरीर छोड़ने के बाद। और ये शरीर हमारा एक एपरेटस है, एक टूल है हमारा। क्योंकि जैसा कि बताया गया है, वेदों में भी इस तरह की बातें आती हैं कि यदि अपने कर्म सिद्धांत तो बहुत स्ट्रांग है, यदि हमें अपने कर्मों को बैलेंस करना है, क्यों करना होता है कर्मों को बैलेंस? क्योंकि बिग बैंग थ्योरी आप सभी जानते होंगे, ऐसा मैं सोचती हूँ सब स्पिरिचुअलिटी में है कि वो जो बिग बिग बैंग थ्योरी में एक सिर्फ एनर्जी थी, हजारों लाखों साल पहले सिर्फ एक एनर्जी थी। उस कॉन्शियसनेस को ये थॉट आया और उसने सृष्टि की रचना कर दी। उसमें एक बिग ब्लास्ट हुआ, उनके सैकड़ों कण बन गए, और वो कण बन गए और वो पृथ्वी पे, अर्थ प्लेनेट पे उनको भेजा गया। मेरे गुरुजी सुनाया करते थे इसके बारे में कि जब उन्होंने वो कण जो थे वो पृथ्वी पर भेजे एक्सपीरियंस करने के लिए, लर्निंग लेने के लिए, हम सब जानते हैं ये सब चीजें। तो उन्होंने कहा कि धरती माता ने ये कहा कि ये जो आपके कण हैं, एनर्जी जो आई है, ये इतनी पावरफुल है कि इसका एग्जिस्टेंस नहीं है पृथ्वी पर इस तरह से, ये ऐसे एग्जिस्ट नहीं कर सकती है। तो इसको हमें एक आवरण देना पड़ेगा। तो मैं इसको एक पंच महाभूत का, जल वायु अग्नि पृथ्वी और आकाश, 5 तत्वों का एक आवरण प्रदान करूंगी। उसके अंदर ये रह के यहाँ पे पृथ्वी पे अपने एक्सपीरियंस कर सकता है इस शरीर के सहारे, जिसमें हम सभी जानते हैं 19 तत्व होते हैं, जिसमें 5 हमारी इंद्रियां हैं। सब जो भी, उसके बारे में आज बात नहीं करेंगे, फिर कभी करेंगे। तो लेकिन उस धरती माता, तो उन्होंने कहा, परमात्मा ने कहा मंजूर है, लेकिन उन्होंने कहा मेरी एक शर्त है, जब आपका ये तत्व बाहर जाएगा निकल के वापस, तो ये 5 तत्वों का शरीर मेरा यहीं छोड़ के जाएगा। तो हम सब जानते हैं परमात्मा ने उसको भी तथास्तु कर दिया कि आएगा तो वो शरीर आपका यहीं छोड़ जाएगा धरती पे। तो हम सब जो जानते ही हैं, जो 5 महाभूत में फिर से मिल जाता है। तो बिल्कुल। हमारा एम जो है, हर आत्मा का, हमारा ऐसे नहीं मैं बोलूंगी, क्योंकि शरीर में आके तो हम, एक छोटी सी चीज और रह गई, माया क्या है, क्योंकि उसको जानना भी बड़ा जरूरी है मेडिटेशन में जाने से पहले। तो माया जो भी कुछ, जो मैंने 2 नियम बताए थे माया के लिए, कि जो चीज जिसका हम अनुभव कर रहे हैं और जो चीज बदल रही है, बस इसको याद रखेंगे तो सब कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो अब आप कुछ भी उठा लीजिए अपने हाथ में, मेरे सामने वॉच पड़ी है, तो ये भी माया है, मिथ्या है ये तो, क्योंकि ये गिर जाएगी, टूट जाएगी, जल जाएगी, खत्म हो जाएगी। बदल बिल्कुल। रही है, वो बंद हो गई, बदल गई।
बिल्कुल। तो इन सब चीजों को हम एक बहुत अच्छा नाम वेदों में भी ये दिया गया है, नियत है। तो ये सब चीजें अनियत हैं, जिसको मैं मिथ्या बोल रही हूँ, ये सब चीजें अनियत हैं। ठीक है, ये वर्ड अच्छा लगता है, दमदार है, भारी है थोड़ा। और जो हमारा एसेंस है, जो हम में सब में है, मिट्टी के बर्तन वाला नहीं, वो भी सब बदल रहा है। जो हमारा एसेंस है, जो हर जीव में, जो जो जीव सांस ले रहा है, जिसमें चेतना है, कॉन्शियसनेस है, वो जीव, उसके अंदर जो ये तत्व है, उसका नाम दिया गया आत्मन। आत्मन भी कह सकते हैं, आत्मा भी कह सकते हैं। और थोड़ा फास्ट करेंगे इसको कि वो साक्षी है, वो है साक्षी। हम लोगों ने अपनी पर्सनैलिटी बनाई है। पर्सनैलिटी का मतलब हुआ, मैंने अपने नाम के आगे लिख दिया डॉक्टर। ठीक है, अब मैंने ये बोला कि मेरे पेरेंट्स का नाम ये है, मैंने एमएससी किया है, पीएचडी किया है, डीएचएचएमएस किया है, मैंने ये किया है, मैंने ये किया है। उस सब से मैंने अपनी पर्सनैलिटी, ग्रीक वर्ड है परसोना। परसोना का मतलब होता है मास्क। अब मास्क, अब सब लोग कोरोना के बाद अच्छी तरह जान गए हैं। तो मैंने इतने सारे मास्क ओढ़ के अपनी पर्सनैलिटी बना दी। ठीक है, गुरपिंदर जी ने अपनी पर्सनैलिटी बना ली, सुमन जी ने, परवीन जी ने, सबने अपनी पर्सनैलिटी बनाई है। मेरे पेरेंट्स तो ये हैं, मेरा भाई तो ये है, मेरे फादर ये, मेरे वो। तो ये हमने सब फेक, दीज आर ऑल फेक, मास्क फेक है ये। अब मुझे जब परमात्मा से मिलना है, उस अस्तित्व के साथ मुझे जुड़ना है यदि, तो ठीक है कि हम ध्यान में जाके जुड़ेंगे। लेकिन मुझे अपनी पर्सनैलिटी को थोड़ी देर के लिए एक गठरी बांध के रख देना पड़ेगा। तो मैं अपना नाम, अपना काम, नाते, रिश्ते, सब चीजें, पता चल गया मुझे मिथ्या है, सब चीजें, रिश्ते भी मिथ्या है, सब चीज मिथ्या है। सत्य तो सिर्फ एक है, वो क्या है? वो परम तत्व का अंश जो मेरे अंदर है। तो अब मुझे जब उस परमात्मा से मिलना है, तो मुझे अपनी उस स्थिति में आना पड़ेगा। अपने जो मिथ्या मास्क हैं जितने भी, उनको हटाना पड़ेगा। उन्हें हटाना पड़ेगा। सही क्लियर हो गया ना ये बात? यस, इसलिए हम ध्यान में जाके बोलते हैं कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन भी नहीं हूं, मैं बुद्धि भी नहीं हूं, मैं ये नहीं। लेकिन क्यों क्यों कर रहे हैं हम? इसलिए कर रहे हैं कि हम उस ऊर्जा को अनुभव करेंगे। यस, और आज मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब लोग उसको जरूर अनुभव करेंगे। ठीक है, और आगे से मानेंगे नहीं, खुद जानते हुए बोलेंगे। जी, तो ठीक है, इतनी बात हो बेसिक गई। शेयर और करो। मुझे लगता है सबको क्लियर हो गया होगा। मुझे आसी भी कोई मन में डाउट है, दुविधा है, तो बहुत आप अच्छी पूछ तरह सकते से। हैं। थैंक यू दीदी। जी, आज तो मैं बहुत शॉर्ट में बता रही हूँ क्योंकि मेरी कोई तैयारी नहीं है। नहीं, बहुत अच्छी तरह से क्लियर ठीक हुआ। है, थैंक यू हुआ दीदी, ना थैंक यू। क्लियर? हाँ जी, जी, हाँ जी, बिल्कुल। तो जो बार बार मास्टर, देखिए, आप लोग भी वो सेशन सुनते होंगे कि अटैचमेंट और डिटैचमेंट हाँ, वाला, तो वो क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमें यदि अपने सत्य स्वरूप में, आत्म स्वरूप में आना है, और उसको भी ध्यान रखिए कि हमें शरीर छोड़ के भी जाना है, जाना। तो हमें किसी से भी उतनी अटैचमेंट नहीं रखनी है। क्योंकि फिर वो हमारे कारण शरीर में, फिर मैं गहराई में जा रही हूँ, वो बात की बात है, उसमें रह गया तो फिर वही होगा। और कल मैंने एक छोटी सी बड़ी सुंदर बात और सुनी, कि वो भी मैं बता देती हूँ, अभी आप सब लोगों को अच्छा लगेगा सुन के। जैसे रात को जब हम सोते हैं, और जो हमारे मन में जो विचार चल रहा होता है ना, कभी होता है ना घर में कुछ स्ट्रेस है, टेंशन है, या कुछ भी विचार सोते हम्म, समय, तो हमारे वो ड्रीम में आ जाता है, हम्म, बिल्कुल। मोस्टली आ जाता है ना। इसी तरह कहा गया है कि जैसे आपने सुन लिया होगा कि मृत्यु के समय गीता पढ़ के सुनाते हैं, बड़ी अच्छी अच्छी धार्मिक किताबें, कि अच्छे विचार रहे कि परमात्मा से। तो वो इसीलिए होता है कि अब हम सब ये भी जान गए हैं कि मृत्यु शरीर की होती है, होनी है, और हाँ। मृत्यु तो एक गहरी निंद्रा है, वो कोई ऐसा शोक मनाने वाला काम नहीं है। तो जब हमारी मृत्यु होती है, उस समय जो हमारे विचार होते हैं, मतलब हम जब गहरी नींद में जा रहे हैं, तो उस समय जो आपका विचार होगा, तो अगले जन्म में वही होगा। नेक्स्ट इनकारनेशन में, सुना होगा सबने, बड़े बिल्कुल, उदाहरण है इनके, यस। कि भागवत जिसको, लिखा अब बहुत। कोई पानी में डूब के मर गया था, जन्म हुआ, तो वो पैदा होते जैसे ही उसने होश संभाला, पानी के पास जाने से पानी डरता से है। डरता है, हाँ। तो तो हर चीज को हम जब मानेंगे, आध्यात्मिकता में आए हैं, तो
जब तक वो हर चीज हम ना जान लें उस चीज को। ठीक है ना? तो चलिए चलें ध्यान में। बिल्कुल। किसी का कोई जी क्वेश्चन है, छोटी हाँ मोटी बताइए। क्वेरी, कोई जिज्ञासा, तो हम पूछ सकते हैं, क्योंकि आगे फुल मून का मेडिटेशन है। और फुल मून में ऊर्जा क्या होती है, मल्टीप्लाई होती है। तो अगर कोई डाउट माइंड में रखोगे तो वही मल्टीप्लाई होगा, इसलिए जी विद बिल्कुल। फुल क्लियरिटी। यस, दीज एब्सोल्युटली। आर द इनहांसर्स। यस समन। जी जी जी। आत्मबंधन मैम। आत्मबंधन। हाँ जी जी। अमन जी। जैसे वो सारे कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से क्लियर हुए। अभी जैसे हमने बोला भाई मन बुद्धि इस ये सब नहीं है, जैसे हम ध्यान में फिर वो जैसे श्वास पे हमें कहा जाता है कि ध्यान केंद्रित करो। अभी जी आत्मा को और श्वास को वो कॉन्सेप्ट को भी थोड़ा सा बता दीजिए मैम प्लीज। वो मैं आपको ध्यान में क्लियर करती हूँ अभी। जी जी जी, धन्यवाद मैम। क्योंकि ध्यान क्या है, जब हम जागरूकता में आ जाते हैं, है ना? कुछ ज्ञानियों ने भी बोला कि ध्यान भी एक निंद्रा है, बट जागरूकता में। रात को जब हम सोते हैं तो वो नींद हमारी जागरूकता में नहीं होती। उस समय तो हम बेहोशी की नींद सो जाते हैं, लेकिन इतना जरूर पता चल जाता है हमें कि सुबह उठ के हम कहते हैं बड़ी अच्छी नींद आई, आज तो मैंने सपने भी नहीं देखे। तो ये अनुभव आपको कैसे हुआ? तो मतलब जो मेरा साक्षी है वो नींद में भी है, जगते हुए भी है। उसकी जो उसकी दिव्यता है उसको हम अगले सेशन में करेंगे। ठीक है? तो आज लेकिन हम ये सब क्लियर कर देंगे, जो अमन जी ने प्रश्न पूछा है, इसका भी जवाब आपको मिलेगा। और सबसे पहले तो ये सभी शायद जानते ही हैं कि गौतम बुद्ध ने बताया कि जब हम अपनी साँसों के साथ जुड़ जाते हैं, अनुभव करते हैं एक-एक साँस का, तो बहुत जल्दी ही निर्विचार स्थिति में आ जाते हैं। हमारा मन विचारों से खाली हो जाता है। ठीक है? और जब मन विचारों से खाली हो जाता है तो अनेकों दिव्यता के द्वार खुलते चले जाते हैं। क्यों खुलते चले जाते हैं? कि हम धीरे-धीरे उस परम शून्यता में, उस परम सत्य के साथ जुड़ने लगते हैं, उस अस्तित्व के साथ। तो उसकी तो दिव्यता का शब्द ही नहीं है हमारे पास, वो तो इतना दिव्य है और हम उससे जुड़ गए, तो हम कितने आनंद में चले जाते हैं, है ना? तो अब हम यही करेंगे और जब हम उस दिव्यता से जुड़ते हैं तो हमारे सारे जो हमारे 4 चैलेंज होते हैं लाइफ के, मनी, रिलेशन, हेल्थ, चौथा क्या है गुरपिंदर जी? मनी। मैं म्यूजिक हमारे शेयर कर रही। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, अच्छा। म्यूजिक, हाँ हाँ, म्यूजिक। हाँ, जो हम लाइफ में हमारी जो मेन 4 चैलेंजेस होते हैं जिसके पीछे हम लगे रहते हैं। धर्म, अर्थ, काम, एक मोक्ष। नहीं, मोक्ष के लिए तो हम आए हैं सब। हम्म। 4 चीज़ों के लिए हमें ज़रूरत होती है, एक तो मनी, एक मनी हो गया, हेल्थ, पोजीशन, पावर। एक रिलेशनशिप। रिलेशनशिप भी और पोजीशन, चलो पावर अभी भी आ मैं जाती है। हाँ थोड़ा-सा, हाँ, 4 हाँ। चीज़ें होती हैं, मैं एकदम समझ नहीं आ रहा मुझे, बता दूँगी बीच में। भोजन भी, तो चलिए आप भोजन भी बोलते हैं हम। क्या चीज़? ठीक है, भोजन, भोजन, नहीं, भोजन लाइवलीहुड। शरीर के लिए है भोजन तो सिर्फ़। जी, जी, कोई नहीं आप लगाइए, जी, म्यूज़िक लगा दीजिए, शुरू मैं करते हैं। म्यूजिक शेयर। सब चीज़ क्लियर करेंगे, कोई चीज़ नहीं छोड़ेंगे। जी, जी। थैंक यू। आप देखिए, आवाज इतनी ठीक है। जी, मेरी आवाज़ देख लीजिए ठीक आ रही है? हम्म, मेरी वॉइस ठीक है? जी जी जी, आपकी आवाज बिल्कुल हाँ, ठीक। आप या तो मुझे एक बार को-होस्ट कर दीजिए सो दैट हाँ कि हाँ हाँ, कटे ना। श्योर 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 श्योर। हाँ, मतलब मुझे करना कुछ नहीं है लेकिन बस को-होस्ट हाँ कर हाँ, नहीं दीजिए। नहीं नहीं, मैं यदि मेरा वॉल्यूम ठीक है तो फिर एक्साइटमेंट में मैं मैं। अपना वॉल्यूम और बढ़ाऊँगी नहीं, जी ठीक है? जी जी। जी, जी। तो आप सभी दिव्य आत्माओं को मेरा आत्मवंदन। सभी ध्यान यात्रा में जाने के लिए तैयार हैं। अपनी स्थिति को देख लें पहले। किसी भी कंफर्टेबल आसन में बैठ जाएंगे, अपने दोनों पैरों को क्रॉस करते हुए। सिद्धासन, सुखासन। ध्यान रहे हमारी कमर गर्दन सीधी रहे, स्पाइन शुड बी इरेक्ट। दोनों
हाथों की उंगलियों को उंगलियों में फंसाकर अपनी गोद में रख लें और बहुत ही प्यार के साथ, कोमलता के साथ अपनी दोनों आंखों को बंद कर लीजिए। आंखें बंद करते ही हमारा पूरा फोकस बाहर की दुनिया से हटकर भीतर की दुनिया की ओर चला जाता है। हम बहिर्मुखी से अंतर्मुखी हो जाते हैं। पूरा ध्यान अपनी सांसों पर ले जाएं। बस अनुभव करेंगे अपनी श्वासों को। शुरू करेंगे हम बॉक्स ब्रीदिंग के साथ। गहरी लंबी श्वास भरें। गहरी लंबी श्वास भरते हुए अनुभव करेंगे कि हमारा शरीर फूलता जा रहा है। आपका चेस्ट, एब्डोमेन बाहर आ जाता है और ऐसा फील करें कि मेरा पूरा शरीर एक बैलून की तरह फूल गया है। और 2-3 सेकंड ठहर जाएं उसमें, सहजता के साथ, कोई जबरदस्ती नहीं करनी शरीर के साथ, और फिर उसको खाली कर देंगे। मुंह से खाली करें तो और भी अच्छा। पूरी सांस को बाहर निकाल दें। इतना बाहर निकाल दें कि चेस्ट भी अंदर की तरफ लगे, एब्डोमेन भी अंदर चला जाए। और फिर अनुभव करें आपका शरीर पूरी तरह से स्क्वीज हो गया है, सिकुड़ गया है। और उस स्थिति में भी 1-2 सेकंड बस रुकेंगे, ज्यादा नहीं रुकना। और फिर वापस इस तरह से 1 मिनट तक इसी तरह सांस लेते रहें। इसको बॉक्स ब्रीदिंग भी कहते हैं। गहरी लंबी श्वास भरते हुए होल्ड और रिलीज कर दें। पूरी जागरूकता के साथ करेंगे। शरीर को अनुभव करते जाएंगे। When you breathe in, your whole body should feel like a balloon. होल्ड करेंगे 1-2 सेकेंड और फिर मुंह से सांस को, पूरी सांस बाहर निकाल दें। और उस स्क्वीज स्थिति में जब सिकुड़ा हुआ महसूस कर रहे हैं शरीर को, उसमें भी 1-2 सेकेंड रुकेंगे और 3-4 सांस ले लें इसी प्रकार के। पूरी जागरूकता भीतर की ओर बनी रहे। बस अपने शरीर को अनुभव करते जा रहे हैं। धीरे धीरे अपनी सहज सांसों पर आ जाएंगे। जैसी भी जिसकी सांसें आ रही हैं, जिस प्रकार 24 घंटे चलती रहती हैं, उन्हीं नेचुरल, नॉर्मल, इजी सांसों को अनुभव करते जाएंगे। सर्वप्रथम ब्रह्म ऋषि पितामह पत्री जी, महाअवतार बाबा जी की चेतना को प्रणाम करते हुए विघ्नहर्ता श्री गणेश, देवादिदेव आदिनाथ महादेव, आदि मां पराशक्ति, महावीर हनुमान, उच्च लोक के सभी देवी देवताओं को कोटि कोटि प्रणाम करेंगे। अपने अपने इष्ट देवी देवता को नमन करें, कुल देवी देवता को नमन करें। हिमालय के सभी भूत भविष्य और वर्तमान के सिद्ध संत, अरिहंत, महंत,
सभी ऋषि मुनियों को, साईं बाबा, गुरु नानक देव जी, भगवान बुद्ध, अपने सभी हीलिंग मास्टर्स, धन्वंतरी, चरक, सुश्रुत, आर्कएंजल रैफल, सभी को कोटि कोटि प्रणाम। माँ वसुंधरा, संपूर्ण प्रकृति और पंच महाभूत को साष्टांग प्रणाम करते हुए संकल्प करेंगे आज के इस ध्यान में अति उन्नत स्थिति में जाने के लिए, उस परम चेतना की अनुभूति करने के लिए अपने शरीर को और अपने मन को आदेश दें कि मैं कुछ देर ध्यान में जा रही हूं, मुझे किसी प्रकार भी डिस्टर्ब ना करे। आप इस शरीर के, इस मन के मालिक हैं। आप जो भी आदेश देंगे वो पूरा करेंगे। यद भावम तद भवति। हम जो ऐसा भी सोचते हैं वही होता है। हर भीतर आती हुई सांस आपको और भी शांत और भी रिलैक्स करती जा रही है। हर बाहर जाती हुई सांस हर प्रकार के स्ट्रेस, परेशानी, हर निगेटिविटी को बाहर ले जा रही है। आप और भी शांत होते जा रहे हैं और भी रिलैक्स होते जा रहे हैं। अब एक बार हम अपना ध्यान, पूरी जागरूकता अपने शरीर पर लेके जाएंगे। अपना ध्यान पैरों की उंगलियों पर ले जाएं। एक एक टोज को प्यार से निहारें और रिलैक्स भी करते जाएं। पैरों के तलवे, एंकल्स, पिडलियों पर आ जाएं, अपनी काफ्स पर, काफ मसल्स को निहारते हुए और ढीला छोड़ते जा रहे हैं। दोनों घुटने, नी जॉइंट को देखिए। अब एक बार नी से लेकर टोज तक निहारिए। बहुत ही प्यार से धन्यवाद करेंगे उनका, उनकी उपयोगिता को समझते हुए हृदय से धन्यवाद करें। अब हम थाइस पे आ जाएंगे। अपनी थाइस को निहारिए, रिलैक्स करते जा रहे हैं। हिप जॉइंट पे आ जाएं, पेल्विक रीजन के पास। एक बार अपनी पूरी लेग्स को हृदय से धन्यवाद करें। हम इतने काम लेते हैं उसके साथ और उसका कभी धन्यवाद नहीं करते हैं। धन्यवाद करते हुए पेल्विक रीजन पे आ जाएं। हमारा बॉडी का लोअर पोर्शन, जो हम कहते हैं वी आर द को क्रिएटर। क्रिएटर तो वो है जिसने हम सबको बनाया और हम भी बच्चों को जन्म देते हैं, को क्रिएटर हैं। वो डिवाइन ऑर्गन्स,
शरीर की शुद्धि के लिए एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स, हृदय से धन्यवाद करिए, रिलैक्स कर लीजिए। अब हम अपनी बैक की ओर जाएंगे। सबसे पहले स्पाइन को देखेंगे, अपनी पूरी बैक, अपर बैक, मिडिल बैक, लोअर बैक, सभी वर्टिब्रास, सर्वाइकल वर्टिब्रा, थोरेसिक वर्टिब्रा, लंबर एंड सैक्रल, 33 वर्टिब्रा जो हमारे शरीर को शेप देते हैं, हमारे शरीर का स्तंभ है। रिलैक्स करते हुए धन्यवाद करें। लोअर एब्डोमेन, अपर एब्डोमेन, सभी मसल्स को रिलैक्स करते जाएं। चेस्ट मसल्स रिलैक्स होता अनुभव करते जा रहे हैं और सभी इंटरनल ऑर्गन्स, डिटेल में नहीं जाएंगे। एक एक ऑर्गन हमारा 24 घंटे हमारे लिए कार्य करता है। शांति पूर्वक हृदय से धन्यवाद करें, आभार करें उनका। अपने शोल्डर्स पे आ जाएंगे। दोनों शोल्डर्स को किसी भी तरह की कोई स्टिफनेस हो तो ड्रॉप कर लें, ढीला छोड़ दें बिल्कुल। दोनों हाथ, हाथों के जॉइंट्स, एल्बो जॉइंट, रिस्ट जॉइंट, 10 उंगलियों के जॉइंट्स रिलैक्स होते हुए अनुभव करें। सभी का धन्यवाद करते हुए अपने अपर पोर्शन पर आ जाएं, सिर पर, चेहरे पर। अपर हेड, बैक हेड रिलैक्स। फोरहेड पर किसी तरह की, माथे पर कोई शिकन ना हो, चेक करते जा रहे हैं। बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। दोनों आंखें, आईज कोमलता से बंद हैं। ईयर, नोज, सभी पूरी फेशियल मसल्स, कहीं कोई तनाव नहीं। एक बार अपनी जॉज को चेक कर लें। कभी कभी अनचाहे ही हमारे जॉज भिज जाते हैं, ढीला छोड़ दें। टंग रिलैक्स, चीक्स, चिन, पूरा शरीर रिलैक्स हो चुका है। कहीं भी शरीर में किसी प्रकार की जकड़न हो, स्टिफनेस हो, तो एक बार फिर उसे रिलैक्स कर लें। हमने अपने पूरे शरीर को निहारा, देखा। अब अपने आप से एक प्रश्न पूछिए, क्या मैं शरीर हूं? जायज है, जवाब मिलेगा नहीं। मैं तो उसे अनुभव कर रही हूं, मैं साक्षी हूं उसकी, इसलिए मैं शरीर नहीं हूं। ये शरीर मेरा एपरेटस है, टूल है, कॉस्ट्यूम है, लेकिन मैं नहीं हूं शरीर। मैं शरीरवान हूं, मैं शरीरी हूं। तो ये बात हमें पता चल गई। अब आप आराम से बोल सकते हैं, मैं शरीर नहीं हूं और मुझे तो आज अस्तित्व के साथ जुड़ना है। तो मैं शरीर की चेतना से परे होती जा रही हूं और गहरे ध्यान में हम बिल्कुल परे हो जाएंगे। अब एक बार हम अपने मन की ओर आते हैं। देखिए आपके मन में क्या विचार चल रहा है इस समय। आशा करती हूं किसी के मन में कोई विचार नहीं होगा। ऐसा ज्ञानियों ने ही बताया है कि जब हम अपने शरीर से जुड़ जाते हैं तो निर्विचार स्थिति में आ जाते हैं। इसीलिए हमें गौतम बुद्ध ने भी सांसों से जोड़ दिया, ताकि हम श्वासों से जुड़कर निर्विचार स्थिति में आ जाएं।
तो धीरे धीरे एक छोटी सी एक्सरसाइज और कर लेते हैं। कुछ ऐसा विचार करके देखिए जो अचिंतनीय है, ऐसा विचार जिसे सोचा ही नहीं जा सकता। प्रयास करके देखें। कोई भी विचार जिसे सोचा ही ना जा सके। तो ये भी जायज है। ऐसा कोई विचार ही नहीं है जिसे सोचा ना जा सके। और मन के बारे में हमने समझ ही लिया। तो अब हम अपनी सभी स्मृतियों को भुला देंगे। अपना नाम, अपना काम, नाते रिश्ते, अपना ओहदा, अपने ड्रीम्स, वो भी मिथ्या है। क्योंकि विचार तो हम सब जानते ही हैं, या तो हमें पास्ट में ले जाते हैं और या फ्यूचर में ले जाते हैं। और हम सभी द पावर ऑफ नाउ को भी जानते हैं। तो जब हम अपनी श्वासों से जुड़ जाते हैं तो बहुत ही जल्दी निर्विचार स्थिति में आ जाते हैं। तब इन दिस मोमेंट, द नाउ मोमेंट में, और इसी मोमेंट में सब कुछ संभव है। क्योंकि ना तो हम पास्ट में कुछ कर सकते हैं ना फ्यूचर का। इस समय के इस क्षण में जो हमारे पास मिला है, यही हमारा अपना है। और भी शांत, धीरे धीरे अपने व्यक्तित्व से भी अलग होते चले जा रहे हैं। सब मिथ्या मास्क को उतारते चले जा रहे हैं। कुछ भी नहीं। इस स्थिति में आपके सिर पर स्थित सहस्त्रार से ब्रह्मांडीय ऊर्जा प्रेम और प्रकाश से भरी हुई, ब्रह्मरंध्र से होती हुई आपकी एनर्जी बॉडी में 72,000 नाड़ियों से शरीर की एक एक कोशिका में भरती चली जा रही है। उस सेंसेशन को, उस वाइब्रेशंस को अनुभव करते जाएं। और गहरे ध्यान में उतरते जा रहे हैं। और गहरे ध्यान में एक स्थिति ऐसी आएगी जब आपको ये भी नहीं पता चलेगा कि सांसें भी आ रही हैं कि नहीं। उनसे भी परे हो जाएंगे। एक एक सांस के साथ एकाकार होते जाएं। वर्तमान के इन क्षणों में किसी भी और चीज का कोई अस्तित्व नहीं। सिर्फ मैं। कौन सी मैं? सिर्फ अपने होने का एहसास और मेरी सांसें। इस मधुर संगीत के साथ बहते जाए अपने अंतर की गहराइयों में एक मस्त नदी की तरह। आज ब्रह्मांड में बहुत ऊर्जा है। पूर्णिमा की ऊर्जा को हम अनुभव करते जाएं। चंद्रमा की वो ऊर्जा सिल्वर व्हाइट कलर की ऊर्जा आपके सहस्त्रार से
जब शरीर के कण कण में भर रही है, जैसे दिवाली के दिए जगमगाते हैं, अपने शरीर को अनुभव करें, एक एक सेल में वो प्रकाश भर रहा है। उस शीतल मधुर चांदनी को अनुभव करें। धीरे धीरे विचार लगभग शून्य होते जा रहे हैं। जब तक ये विचारों का ताना बाना होता है, 60-70 हजार विचार जो भी, तो ये हमारे एनर्जी के पैसेज को ब्लॉक कर देते हैं। और जब हम गहरे ध्यान में, जब निर्विचार स्थिति में आते हैं, तो हमारा इंट्रासेल्युलर स्पेस, शरीर की कोशिकाओं के अंदर का स्पेस और उनके बाहर का स्पेस, 2 सेल्स के बीच का, क्योंकि हम सब जानते हैं हमारे शरीर में 99.99% खाली स्थान है, रिक्त स्थान है, वैकेंट है। लेकिन जब वो विचारों से भर जाता है तो हम उन एनर्जी नहीं ले पाते। इसीलिए हम ध्यान में बैठते हैं, ब्रह्मांडीय ऊर्जा लेने के लिए, उस परम तत्व से जुड़ने के लिए, परमात्मा से जुड़ने के लिए। आप उसे परमात्मा कहें, राम कहें, श्याम कहें, कृष्ण कहें, गुरु नानक देव कहें, सब एक है। और भी गहरे ध्यान में धीरे धीरे इस ब्रह्मांडीय ऊर्जा में वो पोटेंशियल है जो आपके एक एक सेल से नेगेटिविटी को बाहर कर देता है, और उसके बदले प्रेम, शांति, आनंद, करुणा, सहनशीलता, सभी ईश्वरीय गुण भरते चले जाते हैं। जन्मों जन्मों से जो तह की तह जमी हुई थी, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार की, सब छटने लगती है, क्योंकि सत्य भी वही है। आप वही आत्मा है, परमात्मा का अंश। आप में भी सभी गुण हैं, लेकिन माया में पड़कर हम भटक जाते हैं। Be connected with your breath. Incoming breath, outgoing breath. ना ही कोई सोच, ना ही कोई विचार। धीरे धीरे आपका पूरा व्यक्तित्व विलीन होता जा रहा है। शरीर से परे, मन से परे, बुद्धि से परे, नाते रिश्तों से परे,
हर याद से परे, सपनों से परे। पूरे विश्वास और समर्पण के साथ उस शीतल चांदनी को अनुभव करते जाए। चेतना के विस्तार को अनुभव कर रहे हैं। आपका व्यक्तित्व विलीन होता जा रहा है। मैं कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, एक साक्षी मात्र। अपनी दिव्यता को अनुभव करते जाए। परम शांति, परम शून्यता, परमानंद की स्थिति। मैं संपूर्ण हूँ, पूरी तरह से कंप्लीट। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। धीरे धीरे ध्यान से बाहर आने का प्रयत्न करेंगे। आखिरी 2 मिनट। अपनी संपूर्ण कृतज्ञता अर्पित कर दें। ग्रेटिट्यूड करेंगे ब्रह्मांड की सभी दिव्य ईश्वरीय शक्तियों के प्रति, सभी देवी देवताओं के प्रति, जिन जिन का हमने आवाहन किया, उन सभी को कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि धन्यवाद। अनुभव करें सभी प्रस्थान कर रहे हैं। हिमालय के सभी सिद्ध संत अरिहंत अपने सभी गुरुओं को कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि धन्यवाद। माँ वसुंधरा, संपूर्ण प्रकृति, पंच महाभूत को कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि धन्यवाद। आप सभी दिव्य चेतनाओं को साष्टांग प्रणाम, आभार। देवालय रूपी अपने भौतिक शरीर का धन्यवाद करें, प्रणाम करें, जिसमें मेरी आत्मा वास करती है और जिसमें बैठकर मैं ध्यान कर पा रही हूँ। शरीर के कण कण का धन्यवाद करते हुए धीरे धीरे पूरी तरह से अपनी भौतिक चेतना में आ जाएंगे।
दोनों हथेलियों को अलग करते हुए रब करें, रगड़ेंगे, ऊर्जा पैदा करेंगे। दोनों हथेलियां अपनी प्यारी सी आंखों पर रखें। हथेलियों के बीच में ही पलकें खोलेंगे, बंद करेंगे और अपना समय लेते हुए बहुत ही धीरे धीरे बाहर आएंगे। फाइव, फोर, 3, 2, 1, 0। जैसे ही रेडी होंगे, नया शरीर, नई ऊर्जा अनुभव करते हुए धीरे धीरे ध्यान से बाहर आएंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्। आप सभी की शुभ मंगल कामना, समृद्धि की कामना करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। एकदम डीप मेडिटेशन। थैंक यू। जी, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने कुछ अनुभव जरूर किया परम शून्यता का। शून्यता का अनुभव तो बहुत अच्छा। वही शून्यता, अब मैं ये चीज भी बताऊंगी जो मैं गुरुओं से सुनती हूँ कि ईश्वर ऐसे नहीं कभी होगा कि आपके सामने आ जाएगा कपड़े वपड़े पहन के या अपने धनुषवाण हाथ में लेके। तो कहते हैं उस परम चेतना को हम अनुभव कर सकते हैं। तो ध्यान में हम उसी परम चेतना को अनुभव करते हैं। अब जितना आगे बढ़ते जाएंगे उतना और अनुभूति होगी और एक्सपीरियंस होंगे। थैंक यू दीदी। थैंक यू सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जी, मीनू जी कुछ बात करना चाह रही है। आत्मवंदन मास्टर। आत्मवंदन जी। अ, मुझे यही पूछना था कि जैसे आपने मेडिटेशन स्टार्ट किया तो मुझे 2-4 लाइनें ही जैसे अपनी सांसें कहा ले, उसके बाद मुझे कुछ नहीं पता आपने किसका आवाहन किया, कैसे किया, क्या इसे ही शून्यता कहते हैं। सिर्फ मुझे एंड में जो आपने बोला पूर्णमेवा शिष्यते, सिर्फ यही सुनाई दिया। वाह, आप तो बहुत गहरे ध्यान में चले गए, इसका ये मतलब हुआ। मुझे कुछ कुछ भी नहीं सुना, फर्स्ट टाइम जी, हुआ है मेरे साथ। देखिए 2 चीजें होती हैं, या तो नींद आ जाती है, लेकिन नींद नहीं में नहीं हमें मेरी जागरूकता नहीं होती। हाँ, मैं वही वही आपको नहीं कह रही कि आप सो गए। नहीं नहीं, यदि आप आप नहीं कह जागरूक, रहे, आप बोल रहे हैं, आप बोल रहे हाँ, मेरा मतलब है कि ध्यान में हम जागरूकता में रहते हैं, हमें पता होता है सब कुछ। हाँ, लेकिन कई बार हम सुन नहीं पाते गहरे के ध्यान में, हम ट्रांस में चले जाते हैं, डीप डीप साइलेंस, पूर्ण शून्यता में। तो वो बहुत अच्छी परम स्थिति होती है, बहुत अच्छी। हैं। मेरा रोम और जब रोम हम कांप रहा है। जी, तो अब आप बताइए आपकी कैसी स्थिति थी वो। मुझे कुछ आभास ही नहीं हुआ, मैं बता ही नहीं सकती कुछ, मेरा रोम रोम कांप रहा है। जी, बहुत सुंदर। आपकी वाइब्रेशंस अभी तक हो रही है। हाँ जी, अभी तक हो जी, रही बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। है। जी जी, ये आपकी बहुत अच्छी स्थिति है। और इसीलिए हम ध्यान से पहले, जैसे मैंने कुछ चीजें क्लियर की थी, कि कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम अपने शरीर को भी जब देख रहे थे ना, जिस समय एक एक बॉडी पार्ट को, तब भी कोई नहीं विचार आता। देखिए कितनी सुंदर बात है। कभी यदि घर में आप ऐसे ही बैठे हैं, ये एक अद्वैत ज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान, आत्मज्ञान है। जब हम ये समझ जाते हैं, जान लेते हैं कि मैं और वो परम तत्व और आत्मा में वही उसी का अंश तो हूँ। अब हाथी का बच्चा हाथी, चूहे का बच्चा चूहा, तो परम तत्व का बच्चा कौन हुआ? तो आई एम दैट, आपने सुना होगा, कभी सुना है आपने? एक किताब है निसर्ग दत्त महाराज की, आई एम दैट, कि मैं वही हूँ। घूम फिर के वही आ जाता है कि मैं वही हूँ। लेकिन माया में पड़ गए हैं, हम माया में रह रहे हैं।
संसार में रह रहे हैं, भौतिकता में रह रहे हैं। अब उससे कैसे निकलें, तो उन्होंने भी उसकी भी बड़ी अच्छी तरकीब बताई है कि दिन में आप 3-4 मिनट का ध्यान कर लिया करें, कोई ज़्यादा ध्यान नहीं करना। उस समय बस ये बोलें कि आपका नाम क्या है? मीनू। कि मीनू का शरीर बैठा हुआ है, मीनू का शरीर बैठा है, आप साक्षी हैं, आप देख रही हैं कि मीनू का शरीर बैठा है। अब मीनू के शरीर को भूख लगी है, अब मीनू का शरीर बाहर प्रकृति को देख रहा है। प्रकृति से भी हम बहुत जल्दी जुड़ जाते हैं, जैसे शरीर से जुड़ के हमें विचार नहीं आते, ऐसे ही प्रकृति से जुड़ के भी विचार नहीं आते। तो 2-3 मिनट का ये अनुभव यदि दिन में 2-4 बार कर लेंगे, उससे भी आपका सबकॉन्शियस में वो चला जाएगा। और जब हम ये सोच लिए, हमने ये अपने आप को मान लिया कि सचमुच मैं तो आत्मा हूँ, तो शरीर का कोई कर्म आपका नहीं है। आप उसी समय मुक्त हो गए, मुक्ति हो गई आपकी। आपकी मुक्ति जो रमन महर्षि ने, निसर्गदत्त महाराज ने, सत्यानंद जी महाराज ने और इन लोगों ने, बड़े बड़े सदगुरुओं ने जो ज्ञान दिया है, शंकराचार्य जी ने, तो उन्होंने कहा है कि बहुत लंबा नहीं है वो, आप उसी समय समझिए उसको, उसी समय आप मुक्ति हो गई आपकी। अब जो कहेगा भाई मेरे शरीर में बड़ी तकलीफ है, मेरे को ये बीमारी, मेरे को ये उन्हीं से जुड़ा रहे। मैं भी अपना नाम लेके सोचती हूँ कि इसके शरीर को ये प्रॉब्लम है, शरीर को है, मुझे थोड़ी है। कोई मुझे पूछता है, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, फर्स्ट क्लास हूँ, मुझे क्या हुआ है? कुछ भी नहीं हुआ। उस परम तत्व को तो कुछ हो ही नहीं सकता। वो हम नेक्स्ट में बात करेंगे उस बारे में ना। जी जी, मेरा जवाब मिल गया। मैं संकल्प लेके बैठी थी कि मुझे डिटैचमेंट जानना है क्या हो। थैंक यू फॉर शेयरिंग। जी मीनू जी, मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस अनुभव रहा ये आपका। रहा, मेरा अनुभव की कड़ी जुड़ गई जब मैंने पहली बार आपके यहाँ गुरु ग्रंथ साहब जी का सेशन लिया था। और वाहिगुरु सिमरन के बाद आपने बोला था कि मुझे सिर्फ एक ही चीज विजुलाइज हो रही थी, एक छोटा बच्चा माँ का दूध पीता हुआ। ये आपने बोला था, वो हमारे सेशन में भी है। जी जी तो जी जी। आज जो रिकॉर्ड हुआ, और मेरी वो वाली पिक्चर बाई चांस एक बार मैं ऐसे बेटे को फीड दे रही थी, पूरा वो देख, और इन्होंने वैसे ही खींच दी थी। मैं भूल भी गई थी कि मेरी वो पिक्चर एज सच थी। 12 भी करवा लाए। कौन सी और पिक्चर? ऐसे ही बेबी को दूध पिलाते हुए, जब मेरा बेटा दो अच्छा, तीन दिन का, ओके ओके बिल्कुल ओके। पूरा वो ऐसे ही। और आज क्या हुआ, मेरे आज ईयरपॉड काम नहीं कर रहे थे, मैं ईयरफोन लगा के बैठी हूँ, ये कितना स्ट्रेच होता है। और मैं कब लेट गई बेड पे, ईयरफोन लगे वाह, हुए, मुझे कुछ नहीं पता। और मैं लेटी रही हूँ, लास्ट में उठी हूँ, अपने आप उठ गई। नहीं तो आप देखो, एक बंदा लेट जाए, ईयरफोन लगे, लैपटॉप सब कुछ इधर उधर हो जाएगा। मुझे फीलिंग ये आ रही थी जब मैं लेटी कि पेड़ पौधे एनिमल सब मेरी इतनी जगह वो पोर्टल बन गए हैं, दूध के जैसे तन नहीं होते ना, सब पिए जा रहे हैं, पिए जा रहे हैं सब। वाह। वो मतलब आई कांट एक्सप्लेन कि वो जी मदरहुड जी, का जो बहुत। एक्सपीरियंस हो रहा। और कब मैं उठ गई मैं आज हैरान हूँ कि आज मेरे ईयरफोन इतना जी छोटा सा है, मैं लेटी हुई थी, फिर उठ गई हूँ, टेबल पे लैपटॉप था। सो थैंक यू वेरी मच। जी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस। जी जी। तो जब हम बार बार इस तरह का मेडिटेशन करते हैं ना, क्योंकि सांसों से जो परम शून्यता आती है, तब तो सांसें भी नहीं पता कहाँ चली गई। वो ऐसी ट्रांस की होती है स्थिति। ध्यान में थोड़ा समय ज्यादा लगता है। मैं क्रिया साधना करती हूँ ना, जैसे रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए चाहे। थैंक यू। थोड़ी देर में फिर मिलते हैं अखंड ध्यान के लिए।